चलो आज मैं डिसोल्यूशन चैप्टर का लेक्चर 3 में कुछ बचे हुए जर्नल, वैसे देखो लेक्चर नंबर 2 वीडियो नंबर 2 जो आया था उसमें हम लोग बैलेंस शीट को क्लोज करने की एंट्री सीख चुके हैं। बैलेंस शीट में जितने भी आइटम्स होते हैं, एसेट्स और लायबिलिटीज में जितना भी कोडिंग किया गया था वो सारे का जर्नल जहां जहां रिक्वायरमेंट था जर्नल का मैं सिखा चुका हूं। मैं बोला था कि बाकी भी कुछ जर्नल्स हैं और जर्नल भी एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं, इसलिए जर्नल की भी पूरा कॉन्सेप्ट चाहिए फुल फ्लेजर। तो मैं आज कुछ बचे हुए जर्नल पर डिस्कस करने जा रहा हूं। देखो साथ में टाइम अगर इस वीडियो में बचता है तो मैं जितने भी लेजर बनने वाले हैं, 4 लेजर की बात मैं बताया था, जिसमें मैं बोला था कि 3 कंपल्सरी लेजर होंगे, जिसमें पहला रियलाइजेशन अकाउंट, दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तीसरा कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट और चौथा था पार्टनर्स लोन अकाउंट। पार्टनर्स लोन अकाउंट को मैं समझाया था कि वो ऑप्शनल लेजर होगा। बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में पार्टनर्स की लोन आया होगा तो वो लेजर बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा, बट 3 लेजर को बनना है। तो वीडियो अगर काफी लंबा नहीं होगा तो मैं आज लेजर का भी फॉर्मेट बनाकर आपको बताऊंगा कि देखो लेजर का फॉर्मेट कैसे बनता है। चलो फटाफट पहले मैं बचे हुए जर्नल्स पर बात कर लूं कि बचा हुआ जर्नल्स क्या क्या और है। देखो मैं स्टेप 2 पर बात कर लिया था। मैं बोला था कि बैलेंस शीट का होना जरूरी है, बैलेंस शीट मस्ट बी अप टू डेट, दैट इज करेक्ट बैलेंस शीट। स्टेप 1 में यह बात समझाया गया था। मैं बोला था कि इस चैप्टर में जब प्रॉब्लम बनाओगे तो फॉलोइंग स्टेप्स शुड बी टेकन एट द टाइम ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स, ठीक है। जिसमें स्टेप 1 में बात किया गया था कि बैलेंस शीट मस्ट बी अप टू डेट, दैट इज करेक्ट बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का होना जरूरी है और वो अप टू डेट बैलेंस शीट होना चाहिए, करेक्ट बैलेंस शीट होना चाहिए। स्टेप 2 में मैं समझाया था कि क्लोज द आइटम्स ऑफ बैलेंस शीट, बैलेंस शीट का आइटम को क्लोज करो। तो क्लोज करने के लिए कुछ लेजर बनाया जाना था और उसी लेजर में भेजकर उसको क्लोज करना था, और वो मैं काम कर चुका हूं, बता चुका हूं आपको, ठीक है ना। लेक्चर नंबर 2 में ये सारा टॉपिक पर डिस्कशन किया जा चुका है। आज देखो मैं स्टेप 3 पर बात करूंगा, मतलब कुछ एडिशनल एंट्री जो यहां पर आ रहा है, देखो कुछ एक्स्ट्रा एंट्री। तो इसके लिए मैं बात कर रहा हूं, देखो स्टेप 3 सम एक्स्ट्रा एंट्रीज, सम एक्स्ट्रा एंट्री। और क्या क्या एक्स्ट्रा एंट्री होगा समझो इट। देखो जैसे मान लो यहां पर बैलेंस शीट है, ये लायबिलिटी हो गई, रुपीज है, एसेट्स है, रुपीज है। मैं बार बार समझाते आ रहा हूं कि एसेट्स जो होते हैं ये प्लस होते हैं, दैट इज डेबिट होते हैं। अब जैसे मान लो एसेट्स में हमारा यहां पर प्लांट है, प्लांट एंड मशीनरी ये है। इसमें मान लो हमारा लैंड एंड बिल्डिंग है, इस तरह से कुछ एसेट्स हैं, ठीक है ना। अब यहां मान लो प्लांट हमारा 30,000 का है और लैंड यहां पर 40,000 का है। इसी तरह मान लो इधर में कैपिटल तो जो दिया हुआ है वो है ही, कैपिटल है, मान लो पार्टनर ए है, बी है, सी है, इधर क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल है, ऐसा कुछ आइटम है। देखो अब मैं बैलेंस शीट को बंद करने की बात किया था। बैलेंस शीट को बंद करने के लिए मैं बोला था कि जो भी रियलाइजेबल एसेट्स होता है उसको रियलाइजेशन अकाउंट में भेज के बंद करना चाहिए। अब कौन कौन से रियलाइजेबल एसेट्स होते हैं इसको समझाया गया है। देखो अब जो भी रियलाइजेबल एसेट्स होते हैं उसमें से 2 एसेट्स में जो यहां लिया, ये दोनों रियलाइजेबल एसेट्स हैं, दैट इज सेलेबल एसेट्स हैं। तो सबसे पहले देखो इसको क्लोज करने की एंट्री समझाया गया था। सबसे पहला एंट्री इसको हम लोग क्या किए थे, क्लोज किए थे, क्लोज किया। ये पहला एंट्री बना, देखो क्लोज करने की एंट्री। और मैं समझाया था कि क्लोज करने के लिए साइन को चेंज कर देना, ये प्लस में है तो माइनस कर देना, फुली माइनस, जितना से डेबिट है उतना से क्रेडिट कर देना है। यानी आपका जो ये प्लांट एंड मशीनरी है
ये क्रेडिट में जा रहा है। तो जब ये क्रेडिट में चला जाएगा टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, टू लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, ऐसे चला गया क्रेडिट में। देखो जितना से ये डेबिट है उतने से क्रेडिट कर देंगे, ये प्लस है, जितना से ये प्लस है उतने से इसको माइनस करोगे, जीरो हो जाएगा, दैट इज ए क्लोज हो जाएगा। ठीक है ना। तो 30,000 से हम लोग इसको क्रेडिट कर दिए, 40 से देखो यहां क्रेडिट कर दिए, यानी ये माइनस कर दिए हम लोग। तो माइनस कर दिया तो प्लस माइनस जीरो हो गया। ठीक है, बंद हो गया। ये कहां भेजकर बंद करना था? मैं समझाया था कि जितने भी रियलाइजेबल एसेट्स होते हैं रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में भेजना है। देखो डेबिट के इंफॉर्मेशन को जिस लेजर में भेजोगे डेबिट साइड में भेजना है। तो हम लोग यहां पर एंट्री लिए थे रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 70,000। तो मैं ये एंट्री आपको समझा चुका हूं। देखो ये ट्रांसफर करने की एंट्री समझाया गया था, ये ट्रांसफर कर दिया हम लोग, दैट इज क्लोज कर दिए, क्लोज करने की एंट्री हो गया ये। हालांकि जो एंट्री मैं लिया था, जो एंट्री मैं कराया था लेक्चर नंबर 2 में, वहां पर ये देखो सेपरेट हम लोग एसेट्स का नाम नहीं लिख रहे थे, वहां पर रियलाइजेबल एसेट्स को क्रिएट किया गया था। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेबल एसेट्स अकाउंट, ये किए थे। लेकिन मैं वहां समझाया था कि भाई जब एग्जाम में पूछा जाएगा जर्नल एंट्री और एसेट्स का जब इंडिविजुअल नाम दिया रहेगा तो रियलाइजेबल एसेट्स मत लिख देना, उस एसेट्स का नाम से क्रिएट कर देना। ठीक है। अब देखो मेरा एडिशनल एंट्री क्या है आज की एंट्री, आज जो मैं लेक्चर नंबर 3 में एंट्री बढ़ा रहा हूं। देखो अब देखो ये जब क्लोज कर दिया एसेट्स को, तो ऑन सेल ऑफ एसेट्स, जब हम लोग एसेट्स को बेचेंगे, सेल करेंगे, देखो तब एंट्री क्या होगा। जो एसेट्स क्लोज कर दिए हो रियलाइजेशन अकाउंट में भेजकर, इसके साथ दो काम होना है। देखो या तो इसको हम लोग सेल कर देंगे या कोई पार्टनर इसको लेगा। कभी कभी प्रॉब्लम में बोल देता है कि कोई विशेष एसेट्स था उसको पार्टनर ले लिया। ठीक है। या किसी लायबिलिटी को हम लोग क्या करेंगे, सेटल कर देंगे एसेट्स से, ऐसा भी होता है। देखो तो एसेट्स के साथ क्या क्या हो सकता है यह समझना जरूरी है कि जो एसेट्स को क्लोज कर दिया रियलाइजेशन अकाउंट में भेजकर, उस एसेट्स के साथ फर्दर क्या होने वाला है, तो उस एसेट्स को हम लोग सेल करेंगे। अरे भाई सेल नहीं करोगे तो पैसा कहां से आएगा यार, और जब पैसे नहीं आएगा तो लायबिलिटी का पेमेंट कैसे करोगे। तो चैप्टर का मकसद ही एसेट्स को बेचना और लायबिलिटी का पेमेंट करना है। तो अभी तो एसेट्स को बंद करने का काम किए हो, बेचने का काम कहां किए हो। ठीक है। पार्टनर ले लेगा तो पार्टनर के कैपिटल का पेमेंट करेंगे ना जी, अगर सरप्लस हमारे पास पैसा है तो भी तक लायबिलिटी ही है कैपिटल। तो पार्टनर कभी कभी एसेट्स ही ले लेता है। देखो इसी तरह मान लो ये क्रेडिटर है, अब ये बोलेगा कि भाई ऐसा करो अपना हमारा प्लांट एंड मशीनरी हमको दे दो, बिजनेस तो ऐसा बंद हो रहा है, तो मेरा जो पैसा बकाया है 20,000 रुपीज, उसके लिए प्लांट एंड मशीनरी दे दो, हम ही ले रहे हैं। तो एसेट से लायबिलिटी का पेमेंट होगा कि नहीं होगा। तो जब एसेट से लायबिलिटी का पेमेंट किया जा रहा तब एंट्री क्या करोगे। कोई पार्टनर एसेट्स को ले लिया तब एंट्री क्या करोगे। जब एसेट्स को बेच रहे हो तब क्या एंट्री करोगे। अब बेचने से प्रॉफिट होगा या लॉस होगा उसको कंसीडर यहां नहीं करना है, वो लेजर में ऑटोमेटिक निकलेगा। देखो जैसे मान लो मैं आपको डेमो दिखा दे रहा हूं। देखो अगर हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट यहां पर बनाए, रियलाइजेशन अकाउंट बनाए, चलो मैं छोटा सा देखो बना रहा हूं केवल दिखाने के लिए आपको। देखो अगर मैं यहां पर रियलाइजेशन अकाउंट बना दूं, डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर अमाउंट यही लेजर में होने वाला है। देखो तो रियलाइजेशन देखो यहां डेबिट में आया है, तो हम लोग भी डेबिट में यहां पर लिखेंगे 2PM 2LB, ये लिख देंगे हम लोग। 30,000 एंड 40,000 ये लिख दिए। मैं बोला था डेबिट का इंफॉर्मेशन डेबिट में जाएगा, देखो डेबिट में जा रहा है, जर्नल से गया। ठीक है।
चलो अब हम लोग क्या करेंगे, इस एसेट्स को बेचना है। जितना में बेच रहे हो, जो भी प्राइस सेल करने से मिल रहा है उतना का सीधे बेचने की एंट्री लेना है। डिफरेंस जो भी होगा, अब आपका देखो कॉस्ट अभी क्या दिख रहा है, 30-40 दिख रहा है। अब इसको अगर इससे ज्यादा में बेचोगे तो प्रॉफिट हो जाएगा, कम में बेचोगे तो लॉस हो जाएगा। तो प्रॉफिट लॉस को कंसीडर नहीं करना है, प्रॉफिट लॉस की एंट्री हमें सेपरेट नहीं लेना है। यहां ये लेजर से ऑटोमेटिक प्रॉफिट लॉस निकल जाएगा, देखो अलग से एंट्री लेने की जरूरत नहीं है मुझे। अब चलो सेल करते हैं हम लोग। सेल करोगे तो एंट्री क्या करोगे, मान लो सेल करने से कैश मिला में, अगर चेक से पैसा मिला, ऑनलाइन पैसा मिला, अकाउंट में गया, तो हम लोग बैंक को डेबिट करेंगे, बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा मेरा। लेकिन मान लो कैश में सेल कर दिए तो कैश अपने पास आ रहा है, कैश बैलेंस बढ़ रहा है अपना, कैश एसेट्स है, देखो एसेट्स, डेबिट बैलेंस बढ़ रहा है तो डेबिट करना होगा। तो जब सेल करेंगे तो हमारा एंट्री देखो यहां पर कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट, कैश में पैसा मिला है तो कैश, और बैंक से चेक से पैसा मिला है तो बैंक को डेबिट कर देंगे, तो कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू। अब देखो टू क्या करोगे, बहुत सारे बच्चे जो है ये टू कर देते हैं एसेट्स को, देखो इसको कर देते हैं एसेट्स को। अरे भाई एसेट्स को बेच रहे हो जरूर, हेडिंग आया है ऑन सेल ऑफ एसेट्स, लेकिन क्या आप एसेट्स को यहां क्रेडिट कर सकते हो? खुद सोचो, तुम ही लोग सोचो, क्रेडिट कर सकते हो क्या? बोलोगे सर समझ में तो नहीं आ रहा, क्रेडिट कर सकते हैं कि नहीं? अरे भाई देख, जितना से ये प्लस था उतना से हम माइनस कर दिया, तो ये एसेट्स का बैलेंस तो बंद ना हो गया जी। जितना से डेबिट था उतने से क्रेडिट कर दिया, तो एसेट्स बोलकर तुम्हारे पास अब कुछ है ही नहीं है, बंद कर दिया, पहले ही क्लोज कर दिया। अब अगर इसी एसेट्स को आप फिर क्रेडिट करोगे तो एक्सेस क्रेडिट होने लगेगा ना। आप एसेट्स को भेज कर कहां बंद कर दिया, रियलाइजेशन अकाउंट में, तो जो भी एंट्री अब आगे बढ़ेगा सेल का, ठीक है, वो रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू बढ़ेगा, एसेट्स अकाउंट के थ्रू नहीं। क्योंकि एसेट्स का बैलेंस तुम्हारे पास है ही नहीं भाई, जितना से यहां डेबिट मारे हो उतने से यहां क्रेडिट मारे हो, तो डेबिट क्रेडिट तो जीरो में हो गया जी, प्लस माइनस जीरो में हो गया। तो अब एसेट्स बोलकर एंट्री नहीं जाएगा सेल का, रियलाइजेशन बोलकर एंट्री जाएगा। चूंकि ये सारा एसेट्स को कहां ट्रांसफर कर दिए हो, रियलाइजेशन अकाउंट में, तो अब जो आगे एंट्री बढ़ने वाला है वो रियलाइजेशन के थ्रू बढ़ने वाला है, ठीक है ना। तो हमारा कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब जितना में बेचे हो, देखो डिटेल्स लेजर में आएगा, यहां तो एक बार में एंट्री जितना में पैसा हमारा टोटल है दोनों को एसेट्स को बेचकर, वो टोटल अमाउंट को हम लोग यहां पर लिख लेंगे, ठीक है। अगर इंडिविजुअली हमको लिखना है तो यहां पर देखो ऐसे लिखा जाता है, रियलाइजेशन या क्रेडिट में आया ना जी, तो क्रेडिट में लिखोगे बाई कैश डैश प्लांट एंड मशीनरी लैंड एंड बिल्डिंग। मान लो प्लांट एंड मशीनरी हमारा 30,000 रुपीज का है, ठीक है। अगर मान लो दोनों को हम ज्यादा पर बेच रहे हैं, 30,000 वाले को 35,000 में बेच दिए हो, ठीक है, और 40,000 वाले को 50,000 में बेच दिए हो, मान लो, तो 85,000 रुपीज देखो यहां क्रेडिट में आ गया, तो सीधा ये 85,000 रुपीज से ये एंट्री जाएगा, 85,000 रुपीज से ये एंट्री जाएगा, देखो सेल करने की एंट्री 85,000 रुपीज। अब सोचो कि आप 30,000 वाले एसेट्स को 35 में बेचा, यानी 30,000 वाले को 35,000 में बेचे हो, तो 5,000 का प्रॉफिट अर्न किया, 5,000 पहला में प्रॉफिट हो गया, और 40 वाले को 50 में बेचो तो 10,000 वहां प्रॉफिट हो गया, तो कितना का प्रॉफिट कमा गया इसमें, 15,000 का। पहला एसेट्स में 5,000 और दूसरा में 10,000, तब 15,000, 15,000 का प्रॉफिट अर्न किए हो। अब 15,000 का जो प्रॉफिट हुआ, क्या उसका एंट्री हम यहां करें? मैं बोला नहीं करना है। देखो 15,000 का प्रॉफिट यहां निकल रहा है, खुद रियलाइजेशन को यहां पर प्लस मारे हो 70,000 से, जबकि यहां माइनस कर दिए हो 85,000, तो रियलाइजेशन का डिफरेंस लो ना प्लस माइनस का जी। 85 और 70,000 यहां प्लस में है और 85,000 यहां माइनस में है, तो डिफरेंस 15,000 हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब क्रेडिट बढ़ा है, क्रेडिट बढ़ा का मतलब प्रॉफिट, क्रेडिट बढ़ा का मतलब प्रॉफिट। देखो इधर डिफरेंस आ जाएगा जिसको हम लोग यहां लिख देंगे प्रॉफिट, ये प्रॉफिट आ जाएगा यहां पर 15,000 रुपीज का। अब ये दोनों साइड ऐड करोगे, देखो इक्वल हो जाएगा, 85 यहां भी हो गया, 85 इधर भी हो गया, यहां भी 85 है और इधर भी 85 है,
दोनों साइड 85 85 हो गया। अब ये जो प्रॉफिट आया ये पार्टनर के बीच में बांट दिया जाता है, ए है, बी है, सी है, जो भी रेशियो रहेगा उस रेशियो में बांट देंगे। रेशियो दिया हुआ है तो, नहीं दिया हुआ है तो एज पर पार्टनरशिप में 1932 इक्वल बांट देंगे। तो एंट्री सेल करने का कैसे गया ये बात समझ में आ गया। जब सेल की एंट्री क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, नॉट टू एसेट्स। एसेट्स को क्रेडिट नहीं कर सकते हम, एसेट्स पहले ही बंद हो चुका है। ठीक है, अब देखो तीसरा, ऑन एसेट्स टेकन बाई, चलो मैं यहां से पहले इसको हटा रहा हूं, देखो उसके बाद मैं आगे बात कर रहा हूं। ये थर्ड पॉइंट देखो, पार्टनर जब लिया है ये ऑन एसेट टेकन बाई एनी पार्टनर। अगर मान लो कोई पार्टनर एसेट्स को ले लिया, मैं बोला था ले सकता है, तब भी ये देखो एसेट जो डेबिट में है, अब एसेट्स के थ्रू तो एंट्री नहीं होना है। पहला चीज मैं तो पहले ही बोल दिया कि यहां जितना से डेबिट था उतना से क्रेडिट करके बंद कर दिए हो, तो जो भी एंट्री एसेट्स के लिए जाने वाला है वो रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू जाने वाला है। देखो अब पार्टनर मान लो ले लिया, तो पार्टनर का कैपिटल देखो इधर पड़ा हुआ है लायबिलिटी साइड में, दैट इज क्रेडिट साइड में, ये माइनस साइड है। अरे पार्टनर फ्री मिलेगा जी, फ्री मिलेगा क्या, उसका कैपिटल से पैसा ले लेंगे हम लोग, कैपिटल कम कर देंगे उसका, फ्री में थोड़े लेगा, पैसा तो उससे भी लेना है। तो कैपिटल देख रहे हो यहां क्रेडिट साइड में पड़ा हुआ है, जो भी इसमें पैसा रहा होगा वहीं से पैसा ले लेंगे, यानी इसके कैपिटल को कम कर देंगे। अब कैपिटल यहां क्रेडिट में है तो कम करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, डेबिट मारेंगे, प्लस मारेंगे, ठीक है ना, तब ना प्लस माइनस कैंसिल होगा। जैसे मान लो यहां पर ए का कैपिटल 80,000 रुपीज दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, और मान लो ए यहां पर प्लांट एंड मशीनरी को ले लिया 25,000 में, तब 25,000 रुपए यहां से कम करोगे ना, तो जब ये माइनस में दिख रहा है 80,000 यहां पर माइनस में है, 25,000 रुपए यहां से लेना है तो प्लस मारोगे 25,000, ठीक है। अब ये 55,000 देखो बचेगा यहां पर, 55,000 माइनस में ये बचेगा, यही बचना भी चाहिए, यानी कैपिटल को कम करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे यहां पर, पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट करेंगे। देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट जितना मिलेगा। अब एंट्री करना तो पार्टनर्स कैपिटल ही मत लिख देना, अगर पार्टनर का नाम दिया हुआ हो, पार्टनर का नाम दिया हुआ है, जैसे मैं ए यहां लेकर समझा रहा था, तो यहां पर एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ये एंट्री हो जाएगा, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ये एंट्री होने लगेगा, ठीक है ना। तो अगर कोई पार्टनर एसेट्स को ले रहा है तो पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन। देखो एसेट्स क्रेडिट नहीं हुआ, यहां भी हो ही नहीं सकता है ना, एसेट्स का बैलेंस बचा ही नहीं है, एसेट्स को पहला ही एंट्री में क्लोज मार दिए हो, देखो क्लोज कर दिए हो यहां पर। तो जो भी एंट्री जाएगा सेल करने का या पार्टनर ले लिया तो वो रियलाइजेशन के थ्रू एंट्री जाएगा, ठीक है। जब हम लोग बेच दिए तो कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, और जब पार्टनर ले लिया तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ये एंट्री होने वाला है, ठीक है। तो चलो एसेट्स को हम लोग सेल करने का और पार्टनर ले लिया, उसकी एंट्री क्या होता है ये मैं सिखा दिया, देखना अब समझो। चलो भाई, तो आज दो एंट्री आज की क्लास में देखो मैं सिखाया कि जब एसेट्स को सेल करेंगे तब क्या एंट्री होगा, और जब पार्टनर्स को लेगा तब क्या एंट्री होगा। इसी तरह हम लोग करेंगे। देखो अगला, देखो जब लायबिलिटी की बात हम लोग किए थे, देखो यहां लायबिलिटी है क्रेडिटर एंड बीपी, पहले इस लायबिलिटी को हम लोग क्या किए थे, क्लोज किए थे। देखो जब लायबिलिटी को हम लोग क्लोज किए तब एंट्री क्या किए थे, पहला एंट्री देखो क्लोज टू आउटसाइडर लायबिलिटी,
आउटसाइडर लाइबिलिटीज। तो क्लोज करने के लिए क्रेडिट में तो इसको हम लोग डेबिट किए होंगे। देखो अभी हम नाम से डेबिट कर रहे हैं, अब नाम से लिख रहे हैं यहां पर क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू, कहां भेजकर क्लोज कर रहे हो? रियलाइजेशन अकाउंट में, रियलाइजेशन अकाउंट वहां भेजकर बंद कर रहे हो। 20,000, 10,000, टोटल बन गया 30,000। अब देखो ध्यान से समझो, ये माइनस में, देखो माइनस में, अब जितना से ये माइनस है 30,000 से माइनस है, यहां 30,000 से हम लोग प्लस कर दिया। देखो डेबिट में भेज दिए मतलब प्लस कर दिए हैं, बंद हो गया। कहां भेजकर बंद किया? रियलाइजेशन में। अब बताओ लाइबिलिटी इंडिविजुअल तुम्हारे पास कुछ बचा क्या? नहीं बचा। उसके जगह नया नाम क्या आ गया? रियलाइजेशन। तो अब जो भी इस लाइबिलिटी को लेकर एंट्री बढ़ेगा वो रियलाइजेशन को लेकर बढ़ेगा, इस इंडिविजुअल नाम को लेकर नहीं। अब क्या बढ़ेगा? तो इस लाइबिलिटी को क्या करोगे? ऑन पेमेंट, पेमेंट करोगे। लाइबिलिटी का पेमेंट ही तो करना है ना जी, एसेट्स को बेचना है और लाइबिलिटी का पेमेंट करना है, यही तो करना है ना। ठीक है, तो लाइबिलिटी का पेमेंट करने के लिए क्या करोगे? पैसा तो अपने पास से जाएगा, कैश में पेमेंट करना है मान लो, ठीक है, या आप चेक से पेमेंट कर रहे हो, बैंक से, बैंक बैलेंस आपका घट जाएगा। कैश से पेमेंट करोगे, कैश बैलेंस घट जाएगा। तो कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस एसेट्स है, देखो इसको घटाने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा। डेबिट में तो क्रेडिट करेंगे, ठीक है। तो हम लोग डेबिट किसको करेंगे? वैसे भी लाइबिलिटी का पेमेंट कर रहे हो, अब इसका जगह लेके बढ़ गया, देखो रियलाइजेशन, लाइबिलिटी का जगह लेके बढ़ गया रियलाइजेशन, क्रेडिट में आ गया है मतलब नया लाइबिलिटी, वो क्रेडिट में आगे बैठा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे? जब इस लाइबिलिटी का पेमेंट करने जा रहे हो तो हम लोग लाइबिलिटी में इंडिविजुअल इसका नाम को डेबिट नहीं करके किसको डेबिट करने जा रहे हैं? रियलाइजेशन अकाउंट को, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, इसको डेबिट करेंगे। क्योंकि इंडिविजुअल हमारे पास कोई लायबिलिटी बचा ही नहीं, बैलेंस में जीरो हो चुका है, जितना से ये माइनस उतना से प्लस होकर बंद हो चुका है। और इन दोनों का जगह कौन लेकर बैठ गया है? रियलाइजेशन। तो जो भी एंट्री बढ़ना है रियलाइजेशन के थ्रू बढ़ने वाला है। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, ये होता है। देखो तो एक नया एंट्री यहां पर मिल गया तुम्हारा, देखो आज के क्लास में ये दो एंट्री एसेट साइड से मिला, जब एसेट्स को हम लोग बेचेंगे या कोई पार्टनर लेगा, दो एंट्री मिला। एक एंट्री देखो आज का क्लास में नया ये बढ़ गया कि जब लायबिलिटी का पेमेंट करेंगे। पिछला क्लास नंबर 2 में हम लोग ये एंट्री सीख लिए थे, वहां हम लोग किए थे आउटसाइडर लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ये किए हुए थे। आउटसाइडर लायबिलिटी लिखा गया था, लायबिलिटी का नाम नहीं लिखा गया था। यहां चूंकि हम एग्जाम्पल लिए हुए हैं इसलिए मैं एग्जाम्पल के साथ यहां लेकर इस नाम के थ्रू एंट्री ले रहा है, लेकर दिखाया है, ठीक है। चलो और क्या होगा यहां पर? ऑन लायबिलिटी टेकन बाय एनी पार्टनर। अब इस लायबिलिटी का पेमेंट करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई पार्टनर ले लिया, मान लो पार्टनर लिया है रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। तो पार्टनर का कैपिटल क्या होगा? बढ़ेगा, लायबिलिटी घट जाएगा, एक लायबिलिटी घटेगा लेकिन दूसरा लायबिलिटी बढ़ेगा। अरे भाई पार्टनर जब रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया पेमेंट करने का तो पैसा लाएगा ना जी, तो जब पैसा लाएगा तो उसका कैपिटल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, अपना कैपिटल बढ़ाएगा वो, ठीक है। और ये इसको घटा देगा, ये लायबिलिटी घट जाएगा। तो हम लोग एंट्री क्या करेंगे यहां पर? रियलाइजेशन के थ्रू एंट्री लेना है हम लोगों को। तो एंट्री हमारा क्या जाएगा यहां पर? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री होगा। देखो ठीक है ना। हालांकि देखो यहां पर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज करते हैं, मैं और क्लियर कर रहा हूं, टाइम थोड़ा लगता है जरूर मेरे क्लास में, बट मैं कोशिश करता हूं कि आप भरपूर सीख के जाओ, इस प्लेटफॉर्म से भरपूर सीखो। किताब में भी दिया रहता है कि लायबिलिटी का पेमेंट मान लो पार्टनर करेगा,
तो भाई पैसा लाएगा तभी ना पार्टनर करेगा जी। तो जब पैसा लाएगा, मान लो हम इस एंट्री को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, देखो ये 3 नंबर एंट्री को, यहां लिखा हुआ है कि ऑन लायबिलिटी टेकन बाय एनी पार्टनर। लायबिलिटी टेकन का मतलब लायबिलिटी का पेमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया गया है पार्टनर के द्वारा। तो पार्टनर पैसा जब लाएगा मान लो लायबिलिटी का पेमेंट करने के लिए, तो कैश अकाउंट डेबिट टू, मान लो ये लायबिलिटी ए पेमेंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, ये हो गया, पहले पैसा लाया है। अब इस पैसे से देखो हम लोग पेमेंट करेंगे, ये पैसा हमारा डेबिट में आ गया, इससे पेमेंट तो कर ही सकते हो ना कैश से। तो अब यहां पर हमारा गया देखो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब ये कैश से पेमेंट कर दिए, अब कैश जितना से डेबिट है उतने से यहां क्रेडिट कर दिया, तो कैश तो बंद हो गया। तो नेट एंट्री हमारा यहां पर बच क्या रहा, देखो नेट एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, यानी जो एंट्री हम यहां लिए हुए हैं देखो वही एंट्री पर पहुंच गए। तो कोई भी किताब आपको ये एंट्री करके नहीं समझाया है, सिखाया है, सीधा ये हेडिंग लिया और ये एंट्री कर दिया, मतलब ऊपर से हवा हवा एंट्री कर दिया बैठ के। तो एंट्री की रूट में पहुंचने की प्रयास करो, एंट्री आ कहां से रहा है। मैं बार बार समझाया हूं, बार बार बताया हूं कि जिस बच्चे का, जिस स्टूडेंट्स का जर्नल पर पकड़ बन गया, ठीक है, उसको अकाउंट्स में दिक्कत नहीं होता है, वो मैक्सिमम प्रॉब्लम को अप्रोच कर लेगा, कहीं उसको दिक्कत होने वाला नहीं है। जब ये हेडिंग ही दिया हुआ है कौन लायबिलिटी टेकन बाय एनी पार्टनर, तो भाई लायबिलिटी ले रहा है मतलब लायबिलिटी का पेमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया, तो जब पेमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है तो पैसा लाएगा वो, ठीक है, पैसा लाया तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, और फिर उससे पेमेंट कर रहे हो तो रिलेशन टू कैश, कैश बंद हो गया तो नेट एंट्री पहुंच गया रिलेशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, ये बच गया देखो सीधा सीधा। तो लायबिलिटी को पेमेंट करने की एंट्री हम लोग यहां पर कर दिए, देखो ये एंट्री हमारा हो गया। अब देखो कुछ हम लोग और एडिशनल एंट्री में जा रहे हैं, 3 एंट्री हो गया नया, देखना 3 क्या 4 एंट्री बल्कि हो गया। 2 एंट्री एसेट साइड से करा दिए थे, एसेट्स को बेचेंगे, एसेट्स को कोई पार्टनर ले लिया, 2 एंट्री लायबिलिटी का पेमेंट करेंगे या लायबिलिटी का रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्टनर ले लिया पेमेंट करने का, 2 एंट्री यहां भी हो गया, तो 4 एंट्री मिल गया। देखो अब नया एडिशनल एंट्री स्टेप 3 में, देखो अगला एंट्री हम लोग जा रहे हैं 5वां एंट्री। आज 4 एंट्री मैं नया करा दिया हूं, 2 एसेट्स की एंट्री, 2 लायबिलिटी की एंट्री, इसलिए मैं 5वां एंट्री लिख रहा हूं ऑन पेमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंस, ऑन पेमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंस। जब रियलाइजेशन एक्सपेंस का पेमेंट किया जाएगा तब भी कैश बैलेंस तुम्हारा क्या होगा, घटेगा। हालांकि देखो जब भी कोई एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस का पेमेंट करते हो तो हम लोग एक्सपेंस को डेबिट करते हैं, देखो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, ये करते हो। लेकिन मैं बार बार अपने हाई क्वालिटी वीडियो जो बनाया था फाइनल अकाउंट में, अभी जो फाइनल अकाउंट का विदाउट एडजस्टमेंट में जर्नल वाली जो वीडियो आया हुआ है 11th में, ठीक है, मैं वहां समझाया हूं कि हर एक्सपेंसेस लॉसेस इनकम की 2 एंट्री होता है, एक नहीं, प्राइमरी एंट्री सेकेंडरी एंट्री। जब ये एक्सपेंस है तो ये प्राइमरी एंट्री हुआ। हर एक्सपेंसेस लॉसेस इनकम को ईयर एंड में एनी हाउ क्लोज करना है, बंद करना है। तो ये जब एक्सपेंस प्लस में रखे हुए हो तो बंद करने के लिए माइनस करोगे, कहां भेजकर बंद करेंगे, मैं समझाया था, या तो ट्रेडिंग अकाउंट में या पीएनएल अकाउंट में वहां भेजोगे, या जिस अकाउंट से जिस चैप्टर में प्रॉफिट लॉस निकाल रहे हो वहां भेजकर बंद करेंगे। तो इस चैप्टर में हम लोग ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट नहीं बनाकर रियलाइजेशन अकाउंट बना रहे हैं और उससे प्रॉफिट लॉस निकालने वाले हैं, तो रियलाइजेशन अकाउंट में भेजकर बंद करेंगे। तो देखो इस एक्सपेंस को जब बंद करोगे तो डेबिट में इसको क्रेडिट मारेंगे, जब क्रेडिट मारोगे तो डेबिट किसको करेंगे हम लोग, रियलाइजेशन को, यानी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, ठीक है ना, टू एक्सपेंस अकाउंट। अब समझो जितना सी एक्सपेंस डेबिट है उतने सी एक्सपेंस क्रेडिट है, तो एंट्री में नेट नेट बचा क्या, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब किताब सीधा क्या किया, ऑन पेमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंस की एंट्री करके बैठ गया है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट,
ठीक है ना, और टू कैश अकाउंट, ये एंट्री कर दिया है वो, कैश या बैंक जो भी है। अब हम लोग तो भाई कंफ्यूज कर रहे थे स्टूडेंट लाइफ में ना, जब भी मैं 11 12 में था मैं भी कंफ्यूज करता था कि सर एक तरफ पढ़ाए हैं कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, नॉमिनल बोलता है, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस रूल में सिखाए हैं सर, तो रियलाइजेशन एक्सपेंस को ना हमको डेबिट करना चाहिए, ऑन पेमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंस है, देखना ये ऑन पेमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंस। तो जब रियलाइजेशन एक्सपेंस यहां पर आया हुआ है, जैसे हम लोग सैलरी पेमेंट करते हैं तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश करते हैं ना जी, रेंट का पेमेंट करते हैं तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश करते हैं ना, तो इसी तरह जब रियलाइजेशन एक्सपेंस का पेमेंट किया जा रहा है तो रूल तो यही ना बोला था डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो फिर तो हम लोग को रियलाइजेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश करना चाहिए था, तो ये रियलाइजेशन बीच में कहां से घुस गया? तो इसका रिप्लाई हमारे समय में मिलता ही नहीं था और हम बड़ा कंफ्यूज हो जाते थे, माथा सर पकड़ लेता था कि हाँ आखिर हम पढ़ क्या रहे हैं, रूल कुछ और कह रहा है, चैप्टर में कहीं जा रहे हैं तो कुछ और हो जा रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है, तो करें क्या? तब माथा गर्म होने लगता था कि हम कौन सा पढ़ाई पढ़ रहे हैं कॉमर्स में आके, यार कहीं ऐसा तो नहीं फालतू का मेरा समय बर्बाद हो रहा है। तो एक भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता था रे भाई मेरे, मैं एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहा हूं आपका। मैं ये ठान कर ही जॉब छोड़कर यहां आया हुआ हूं कि आपको सिखाना है, पढ़ाना नहीं है। मैं सीख के आया हूं कलकत्ता से और मैं सिखा रहा हूं, मेरा पर्पस है सिखाना, रटाना नहीं, जबरदस्ती का थोपना नहीं। प्लस माइनस का साइन भी मैं बेसिक सारी क्लासेस में सिखा चुका हूं, कैसे डेबिट क्रेडिट को बंद किया जाता है, कैसे बढ़ाया जाता है, कैसे घटाया जाता है। 12 की भी पहला वीडियो आप देखोगे, वहां समझाया गया इसी चीज को क्लियर समझाए हुए हैं, तभी हम यहां आए हुए हैं। ठीक है, तो देखो हम उसी रूल में हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, रियलाइजेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश। तो अब तो यहां सही मानोगे ना इसको कि हाँ सर ये सही कर दिए, नॉमिनल तो फॉलो हो गया यहां पर। ठीक है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो हम एक्सपेंस को डेबिट कर दिए, कैश को क्रेडिट कर दिए। लेकिन ये भी तो मैं समझाया हूं ना कि हर एक्सपेंसेस लॉसेस इनकम को ईयर एंड में एनी हाउ क्लोज किया जाता है, एनी हाउ क्लोज करना है, उसको आगे नहीं भेज सकते हो, नेक्स्ट ईयर में नहीं भेज सकते हो। तो क्लोज करने के लिए देखो क्लोजिंग एंट्री मार दिए, एक्सपेंस जितना से डेबिट था उतना से क्रेडिट कर दिए, और कहां भेज के बंद किया? रियलाइजेशन अकाउंट में, क्योंकि ट्रेडिंग पिनल तो बना नहीं रहे हैं, ट्रेडिंग पिनल के जगह पर रियलाइजेशन एक्सपेंस बना रहे हैं, रियलाइजेशन अकाउंट, तो रियलाइजेशन में भेज के बंद कर दिए। अब ये एक्सपेंस डेबिट और ये एक्सपेंस क्रेडिट तो बंद हो गया, तो नेट एंट्री इसका निकालोगे, नेट एंट्री तो देखो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट और टू कैश अकाउंट, यानी यहां पहुंच गए। अब कोई भी किताब यहां पर जो डिसोल्यूशन चैप्टर का है, चाहे किसी भी राइटर की किताब पढ़ लो आप, कोई भी राइटर में चले जाओ, मैं जहां तक स्टडी कर पाया हूं, चाहे वो डीके गोयल हो, चाहे वो टीएस गिरवाल हो, चाहे हमारे यहां झारखंड में एसके सिंह, ठीक है, जो भी किताब चलते हैं वो सब के सब ये लेके बैठे हुए एंट्री को। अरे भाई तो ये एंट्री लेके बैठे हो तो ये समझाने के प्रयास आप लोग करेंगे ना भाई कि ये एंट्री आया कैसे। आप एक तरफ ये सिखा रहे हो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो आप एक्सपेंस को डेबिट नहीं करके रियलाइजेशन को क्यों यहां पर डेबिट कर रहे हो, रियलाइजेशन अकाउंट को? इसका कॉन्सेप्ट कौन क्लियर करेगा? तो किताब आप लिख रहे हैं तो कॉन्सेप्ट भी क्लियर कीजिए, ये करना होगा। चलो मैं किसी पर सवाल नहीं उठा रहा हूं, मुझे जो कमी नजर आया अपने स्टूडेंट लाइफ में मैं उसको आपके सामने बयां कर रहा हूं, और कुछ नहीं है। मैं बहुत कंफ्यूज होता था, बहुत बाद में जाकर धीरे धीरे मैं बात को अपने से सीखने का प्रयास किया, ये साइन प्लस माइनस के थ्रू आखिर हो क्या रहा है मामला, आखिर रूल्स फॉलो क्यों नहीं हो रहा है। तो चलो मैं एक्सपेंस की भी एंट्री सिखाया यहां पर कि एक्सपेंस की एंट्री क्या होगा। देखो ये 5वां एंट्री हो गया, छठा एंट्री में जा रहे हैं। देखो हम लोग ऑन पेमेंट टू पार्टनर्स लोन, पार्टनर का लोन है तो पेमेंट करोगे, पार्टनर का लोन है तो लायबिलिटी साइड में रहेगा। देखो इधर रहेगा जैसे एज लोन, यहां लिखा रहेगा एज लोन, मान लो ये है 5000 रुपया एज लोन, तो लायबिलिटी है यहां पर क्रेडिट में है, तो इसको डेबिट करके बंद करेंगे हम लोग। अब इसको कहीं भेज के बंद तो किया नहीं हो पहले से, इसके लिए सेपरेट लेजर बना के बाई बैलेंस बीडी लिखा गया है, ठीक है ना, वो हम वीडियो नंबर 2 में सिखा चुके हैं, रखना बाई बैलेंस बीडी। तो पेमेंट करोगे तो जब ये लायबिलिटी है क्रेडिट में है तो इसको डेबिट मारना होगा तभी पेमेंट होगा। तो हम लोग कर देंगे यहां पर
पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिग बैंक अकाउंट। कैश बैंक बैलेंस घट जाएगा अपना और लोन का सेटलमेंट हो गया। देखो डेबिट मार दिए, जितना से क्रेडिट में, जितना से हम माइनस में आइए उतने से यहां प्लस कर दिए, इसको प्लस माइनस जीरो हो गया, बंद हो गया। तो लोन का पेमेंट करने की भी एंट्री कर ली है हम लोग। अब देखो अगले एंट्री में आ रहे हैं हम। अब मैं आ रहा हूं, देखो 7वां नंबर एंट्री। ऑन क्लोजिंग ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, ऑन क्लोजिंग ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट कॉमा विल बी प्रॉफिट और लॉस। जब रियलाइजेशन अकाउंट को बेटे बंद करोगे तो उसको बंद करने से या तो प्रॉफिट मिलने वाला है या लॉस। फाइनल अकाउंट में ही जब प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बनाते हो तो जब उसको बंद करते हैं तो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकल कर आता है। इसी तरह जब रियलाइजेशन अकाउंट को बंद करेंगे तो यहां पर या तो प्रॉफिट अपने को मिलने वाला है या लॉस। अब यहां देखो जाएंगे पॉइंट नंबर ए में, इफ प्रॉफिट, इफ प्रॉफिट, ठीक है ना। जब प्रॉफिट अपना हो रहा है तो बताओ प्रॉफिट पर पार्टनर लेगा ना जी, तब पार्टनर का कैपिटल उससे बढ़ना चाहिए कि घटना चाहिए। कैपिटल देखो इधर क्रेडिट में पड़ा हुआ है। सब लोग बोलोगे सर प्रॉफिट से तो कैपिटल बढ़े करेगा, तब बढ़ाने के लिए जब ये माइनस में है तो और माइनस करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यानी पार्टनर्स का कैपिटल को क्रेडिट करना होगा अपने को टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो डेबिट किसको करोगे, कहां से ये प्रॉफिट निकला है, रियलाइजेशन अकाउंट से। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब रियल में जब एंट्री करोगे एग्जाम में और पार्टनर का नाम दिया रहेगा तो लिख देना रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल टू सीज कैपिटल, जो भी पार्टनर का नाम रहेगा वो लिखना है, देखना, ठीक है। हालांकि देखो कैपिटल यहां पर बढ़ गया लेकिन रियलाइजेशन यहां पर कैसे डेबिट हुआ, प्रॉफिट के इसमें कहीं कोई जिक्र नहीं दिख रहा है। ये भी एक लंबी कहानी है, इतनी जल्दी 12 के स्टूडेंट सारी बात को नहीं सीख जाओगे। बट अगर मेरे पास टाइम होता इसमें तो मैं बहुत ज्यादा बाल का खाल निकालता कि आखिर ये प्रॉफिट आया कहां से, कैसे प्रॉफिट आया, और फिर रियलाइजेशन यहां जगह कैसे लेकर बैठ गया। तो क्वेश्चन मार्क यहां भी है जिसका रिप्लाई मैं अभी नहीं दे रहा हूं। क्वेश्चन मार्क यहां भी है, कुछ मैं आप पर छोड़ रहा हूं, देख लेना, कोशिश करना कैसे आया ये। कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लेना कि सर नहीं समझे देखने के बावजूद भी, तो मैं एक एक चीज को निकाल कर दिखाऊंगा कहां से आ रहा है ये। तो उस लेवल पर जब अपनी चीज को लेके जाओगे तभी चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट या कंपनी सचिव, कंपनी सेक्रेटरी बन सकते हो। उस लेवल पर अपने आप को खड़ा करोगे तब। केवल एग्जाम को पास करने के लेवल पर खड़ा करोगे तो उससे सीए नहीं बन सकते हो, ठीक है ना। तो ये सारा लेवल आपको प्रोफेशनल लेवल का चीज दिया जा रहा है, केवल 12 का लेवल मत समझ लेना। ये थ्योरी केवल 12 के लिए नहीं दिया जा रहा है। अगर आप सीए फाउंडेशन करने जा रहे हो, सीएस फाउंडेशन करने जा रहे हो, सीएमए फाउंडेशन करने जा रहे हो, इंटर करने जा रहे हो, ये सभी जगह यूज होने वाले हैं। वहां जाके कोई नया थ्योरी नहीं मिल जाना है तुम्हें, ये काम करेगा, यही काम करने वाला है, जान लेना, ठीक है। इसी तरह अगर हम लोग जाएंगे पॉइंट बी, इफ लॉस, अगर लॉस है तो लॉस से कैपिटल घट जाएगा। कैपिटल घटेगा तो देखो कैपिटल को डेबिट मार देंगे हम लोग, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये लॉस की एंट्री हो गया तो रियलाइजेशन अकाउंट मेरा बंद हो गया, ठीक है। एक लेजर जो पार्टनर्स लोन का था उसका ही पेमेंट करके उसको हम लोग बंद कर दिए हैं, ठीक है। चलो अब बच गया पार्टनर। तो अगले एंट्री में हम लोग हैं, देखो ऑन पेमेंट टू पार्टनर्स, पार्टनर दैट इज इनसाइडर लायबिलिटी।
लायबिलिटी तो सभी लायबिलिटी का पेमेंट करना पड़ेगा, पैसा बचेगा ना जी। घट गया तब तो ठीक है, पार्टनर से लेंगे, लेकिन बढ़ा हुआ पैसा है सर हमारे पास सफिशिएंट, इसको देंगे। अब जब पेमेंट कर रहे हो पार्टनर्स को तो देखो कैपिटल यहां क्रेडिट में है, अब ये लायबिलिटी को डेबिट मारेंगे, यानी पार्टनर्स कैपिटल को हम लोग डेबिट कर देंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कैंसिल हो गया, ये माइनस में था प्लस कर दिए। टू कैश ऑब्लिग बैंक अकाउंट, ये कर दिया, पेमेंट हो गया इसका। ठीक है, नाम से कर लेना एंट्री, नाम दिया रहेगा तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीच कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू कैश ऑब्लिग बैंक। ठीक है, ऑन कैश टेकन फ्रॉम पार्टनर, अगर पार्टनर से कैश लिया गया है, घट गया है पैसा, तो कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री कर लेना। तो देखो लगभग जो जर्नल एंट्री था, ये जर्नल कॉन्सेप्ट लगभग मैं क्लियर करने की प्रयास किया हूं इस वीडियो में। अब कुछ और भी स्पेशल टॉपिक इसमें हैं जो आगे मैं समझाऊंगा और वहीं पर उसकी एंट्री समझा दूंगा। तो मैक्सिमम जो एंट्री बन सकते थे वो मैं यहां दिया, लेकिन मैं अभी बोल रहा हूं कि अभी कुछ विशेष एंट्री हैं, जो विशेष बात हम करेंगे तो वहां पर हम उसको कोशिश करेंगे आपको समझाने का, लिखाने का, बताने का। तो आज की क्लास बस हम यहीं स्टॉप कर रहे हैं। उम्मीद है कि ये क्लास सारे बच्चों को समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया है तो कमेंट सेक्शन में आके कमेंट करो, ठीक है। और जो भी स्टूडेंट्स नए हमारे साथ जुड़ते हो, जो अभी तक वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हो, शेयर नहीं किए हो, वो काइंडली जाके इस काम को कर लेना, ठीक है, ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स इस क्लास का बेनिफिट ले सके। तो चलो हम लोग जल्दी से मिलेंगे अपने लेक्चर नंबर 4 में।